कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा मिलता है जिससे मिलकर लगता है जैसे दिल उसे पहले से जानता हो। ये कहानी है उस प्यार की जो अचानक नहीं, धीरे धीरे दिल में उतरता है। ये कहानी है खामोश नजरों की, अधूरी बातों की और उस एहसास की जो शब्दों का मोहताज नहीं होता। ये सिर्फ एक लड़के और लड़की की कहानी नहीं, ये कहानी है इंतजार की, विश्वास की और उस मोहब्बत की जो हालातों से हार नहीं मानती। अगर आपने कभी बिना कुछ कहे किसी को चाहा है, अगर आपने कभी किसी के इंतजार में वक्त बिताया है, तो ये कहानी आपके दिल को जरूर छुएगी। तो चलिए इस अधूरी सी लगने वाली लेकिन अमर मोहब्बत की कहानी को शुरू करते हैं। सुबह का वक्त था। सूरज की हल्की किरणें गांव की कच्ची गलियों को छू रही थी। अनन्या तुलसी के चौरे पर पानी चढ़ा रही थी। उसके चेहरे पर सादगी थी, आंखों में एक अजीब सी शांति। उसी पल बस रुकी। आरव बस से उतरा। शहर की थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी, लेकिन आंखों में कुछ तलाश थी, शायद सुकून की। अनन्या ने जैसे ही नजर उठाई, उनकी आंखें मिल गईं। कुछ पल, बस कुछ पल, पर उन पलों में जैसे पूरी कहानी लिख दी गई। आरव ने हल्की सी मुस्कान दी। अनन्या घबराकर नजर झुका ली, लेकिन दिल तेज धड़कने लगा। ये कौन था, वो खुद से पूछ बैठी। उधर आरव सोच रहा था, शहर में ऐसा सुकून कभी नहीं देखा। उस दिन किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दो दिलों में कुछ जाग चुका था। प्यार जो धीरे धीरे बढ़ता है और हमेशा के लिए रह जाता है। अगले दिन सुबह अनन्या जल्दी उठ गई। बिना किसी वजह के उसका मन बेचैन था। बार बार उसे वही आंखें याद आ रही थी, शांत, गहरी और सुकून देने वाली। वो खुद से ही मुस्कुरा दी। अजीब है, मैंने तो उसका नाम तक नहीं पूछा। उधर आरव भी रात भर सो नहीं पाया। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी से भागकर वो इस गांव में सुकून ढूंढने आया था, और शायद उसे सुकून मिल भी गया था, एक चेहरे में। दोपहर के समय अनन्या नदी किनारे कपड़े धोने गई। हल्की हवा चल रही थी, पानी में सूरज की किरणें चमक रही थीं। तभी उसे किसी की आहट सुनाई दी। वो पलटी। आरव सामने खड़ा था, हाथ में किताब, थोड़ा झिझकता हुआ। नमस्ते, उसकी आवाज में सादगी थी। अनन्या ने सिर झुकाकर जवाब दिया, नमस्ते। कुछ पल की चुप्पी छा गई, ऐसी चुप्पी जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं होती। मैं यहाँ नया हूँ, आरव ने बात शुरू की, शहर से आया हूँ। अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यहाँ शांति है, आदत डालनी पड़ेगी। आरव मुस्कुरा दिया, शायद इसलिए ही आया हूँ। अब वो रोज मिलने लगे, कभी रास्ते में, कभी मंदिर के पास, तो कभी नदी किनारे। ना किसी ने इजहार किया, ना किसी ने सवाल पूछा, पर हर मुलाकात में दिल थोड़ा और करीब आ जाता। आरव उसकी हंसी में सुकून ढूंढता, अनन्या उसकी बातों में अपनापन। एक दिन आरव ने पूछा, तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का मन नहीं करता? अनन्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मन तो करता है, पर कुछ रिश्ते जड़ें बन जाते हैं। आरव ने गहरी सांस ली। और कुछ रिश्ते पंख बन जाते हैं। उनकी नजरें फिर मिली। इस बार देर तक। उस शाम अनन्या देर तक छत पर बैठी रही। आसमान में तारे थे और दिल में सवाल, क्या ये दोस्ती है या कुछ और? उधर आरव ने अपनी डायरी खोली और पहली बार किसी का नाम लिखा, अनन्या। उस नाम के नीचे बस एक पंक्ति, कुछ रिश्ते बोले बिना ही सब कह जाते हैं। समय अब चुपचाप आगे बढ़ रहा था, लेकिन अनन्या और आरव के दिलों में हर दिन कुछ नया जुड़ रहा था। अब उनकी मुलाकातें संयोग नहीं रही, आदत बन चुकी थी। अनन्या अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो आईने में खुद को देखती तो मुस्कुरा देती। अम्मा ने एक दिन पूछ ही लिया, आजकल कुछ ज्यादा ही खुश रहती है तू? अनन्या ने नजरें झुका ली। ऐसा कुछ नहीं अम्मा, पर दिल जानता था कुछ तो है। वो आरव के आने का इंतजार करने लगी थी। रास्ते पर उसके कदमों की आहट पहचानने लगी थी। उधर आरव भीतर से उलझा हुआ था। उसे एहसास हो चुका था कि ये सिर्फ अपनापन नहीं है। एक शाम वो मंदिर के पास बैठा था। अनन्या सामने आकर खड़ी हो गई। क्या सोच रहे हो? उसने धीरे से पूछा। आरव ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, कुछ रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं, पर डर लगता है उन्हें नाम देने से। अनन्या चुप रही। उसकी खामोशी में भी सवाल था। डर क्यों? उसने हिम्मत कर पूछ लिया। आरव ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि अगर टूटे तो बहुत दर्द होता है। उस दिन पहली बार उनके बीच उदासी आई। अनन्या घर लौटी तो आंखें नम थीं। अगर वो डरता है तो क्या मैं अकेली महसूस कर रही हूँ ये सब? रात को उसे नींद नहीं आई। तकिए के नीचे उसने अपनी छोटी सी डायरी रखी और लिखा, कभी कभी प्यार सामने होता है, पर दिल तक पहुंचने का रास्ता डर रोक लेता है। कुछ दिन बाद पूर्णिमा की रात थी। गांव में चांदनी बिखरी हुई थी। आरव ने पहली बार खुद अनन्या को बुलाया। वो दोनों नदी किनारे खड़े थे।
पानी में चांद का अक्स कांप रहा था। अनन्या, आरव की आवाज भारी थी। मैं जानता हूँ, मैं शहर से आया हूँ, यहाँ ठहरा हूँ और शायद वापस भी जाना पड़े। अनन्या का दिल बैठ सा गया। पर आरव ने गहरी सांस ली। इन कुछ दिनों में मैंने जो महसूस किया है वो जिंदगी भर साथ रहेगा। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए, पर होठों पर मुस्कान थी। कभी कभी, वो बोली, थोड़ा सा साथ भी पूरी उम्र की हिम्मत दे देता है। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास खड़ा रहा। दोनों के बीच कोई वादा नहीं था, पर एहसास अब साफ था, ये प्यार था। अब हवा में कुछ बदला बदला सा था। वही रास्ते, वही नदी, वही मंदिर, पर अनन्या और आरव की मुस्कान अब पहले जैसी नहीं रही। अनन्या को अब हर मुलाकात में एक डर सताने लगा था। अगर ये आखिरी बार हो। वो आरव की हर बात, हर मुस्कान को दिल में संभाल कर रखने लगी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, अनन्या ने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम सच में वापस जाओगे? आरव चुप हो गया। उसकी खामोशी ही जवाब थी। मुझे जाना पड़ेगा, उसने धीरे से कहा। मेरी जिम्मेदारियां हैं, जिंदगी है। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुका लीं। उस रात अनन्या देर तक रोती रही। तकिया भीग चुका था। अगर जाना ही था तो इतना करीब क्यों आए? उसका दिल सवाल कर रहा था। उधर आरव भी चैन से नहीं था। वो जानता था उसका जाना किसी का दिल तोड़ देगा, पर वो ये भी जानता था रुकना आसान नहीं था। अगले दिन गांव में हलचल थी। लोग कह रहे थे, शहर वाला लड़का जा रहा है। अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। शाम को वो नदी किनारे पहुंची। आरव पहले से वहां खड़ा था। तुम जा रहे हो? उसकी आवाज कांप रही थी। आरव ने सिर हिलाया। हाँ, कल सुबह। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर अनन्या बोली, तुम्हें पता है सबसे ज्यादा दर्द किस बात का है? आरव ने उसकी तरफ देखा। इस बात का नहीं कि तुम जा रहे हो, उसकी आंखों में आंसू थे, बल्कि इस बात का कि तुमने कभी कहा ही नहीं कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। आरव के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस इतना कह सका, कुछ रिश्ते पूरे होकर भी अधूरे रह जाते हैं। वो रात दोनों के लिए भारी थी। ना कोई वादा, ना कोई शिकायत, बस दो दिल जो एक दूसरे को चाहकर भी साथ नहीं चल पाए। सुबह की पहली किरण के साथ आरव की बस निकल गई। अनन्या दूर खड़ी देखती रही, जब तक बस आंखों से ओझल नहीं हो गई। उस दिन उसने खुद से कहा, अगर ये प्यार है तो इंतजार भी करूंगी। आरव के जाने के बाद गांव वही था, पर अनन्या की दुनिया बदल चुकी थी। अब हर सुबह उसे किसी के लौटने की उम्मीद नहीं होती थी, फिर भी दिल हर शाम उसी रास्ते की तरफ देखता जहां से वो आया था। अनन्या अब ज्यादा बोलती नहीं थी। लोगों ने कहा, लड़की समझदार हो गई है, पर कोई नहीं जानता था कि उसकी चुप्पी में कितनी आवाजें कैद हैं। वो नदी किनारे अब अकेली जाती, पानी से बातें करती। क्या इंतजार करना गलत है? वो खुद से पूछती। एक दिन, कई महीनों बाद डाकिया फिर उसके दरवाजे पर आया। अनन्या के हाथ में एक लिफाफा थमाया गया। लिखावट पहचानते ही उसकी सांस रुक गई। आरव। कांपते हाथों से उसने खत खोला। अनन्या, शहर की भीड़ में हूँ, पर मन कहीं और है। रोज सोचता हूँ, क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें भूल नहीं पाया, शायद भूलना चाहता भी नहीं। आंसू खत पर गिर पड़े, पर ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये उम्मीद के थे। उसके बाद खत आने लगे, हर महीने, कभी 2 महीने में। आरव अपने संघर्ष लिखता, काम, थकान, सपने। अनन्या जवाब नहीं देती थी, बस हर शब्द को दिल में सहेज लेती। एक रात उसने डायरी में लिखा, कभी कभी जवाब न देना भी बहुत कुछ कह जाता है। उधर आरव जिंदगी की दौड़ में उलझा था। कामयाबी पास थी, पर सुकून दूर। हर रात उसे वही गांव, वही नदी और वही आंखें याद आती। वो समझ चुका था, प्यार दूरी से नहीं टूटता, कमजोरी से टूटता है। एक शाम अनन्या ने पहली बार खत का जवाब लिखा। बस 2 पंक्तियां, मैं यहाँ हूँ, वही जहाँ तुमने छोड़ा था। खत भेजने के बाद उसके चेहरे पर कई महीनों बाद सच्ची मुस्कान आई। इंतजार अब बोझ नहीं था, वो भरोसा बन चुका था। शहर की जिंदगी आरव के लिए आसान नहीं थी। ऊंची इमारतों के बीच वो खुद को अक्सर छोटा महसूस करता। दिन भर काम, रात को थकान और नींद से पहले अनन्या की याद। आरव जिस कंपनी में काम करता था, वहां मेहनत के साथ समझौते भी करने पड़ते थे। बॉस की सख्ती, अकेलापन और हर महीने का किराया, सब कुछ उसे तोड़ रहा था। एक दिन उसकी मुलाकात ऑफिस की सीनियर एग्जीक्यूटिव रिया से हुई। वो समझदार थी, तेज थी और आरव के काम से प्रभावित भी। तुम बहुत ईमानदार हो, रिया ने एक दिन कहा। आजकल ये कम ही मिलता है। आरव मुस्कुरा दिया, पर दिल कहीं और था। गांव तक पहुंची अफवाह। उधर गांव में किसी रिश्तेदार ने अनन्या से कहा, सुना है वो शहर में किसी लड़की के साथ रहता है। अनन्या का दिल धक से रह गया।
शहर वाले लोग ऐसे ही होते हैं, किसी ने और जोड़ दिया। उस रात अनन्या पहली बार आरव के खत को पढ़ने से डर गई। आरव ने कई खत लिखे, पर जवाब नहीं आया। दिन, हफ्ते, महीना, वो बेचैन हो उठा। क्या मैंने कुछ गलत किया? वो खुद से पूछता। उधर अनन्या हर दिन खत लिखकर फाड़ देती। उसकी डायरी में एक पंक्ति बार बार लौटती, अगर सच है तो पूछने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही। शहर की एक शाम, एक दिन ऑफिस पार्टी थी। रिया ने सबके साथ एक तस्वीर खींचवाई। वो तस्वीर किसी के मोबाइल से गांव तक पहुंच गई। अनन्या ने जब तस्वीर देखी, आरव और रिया पास खड़े थे। बस उसी पल उसका भरोसा डगमगा गया। उस रात वो देर तक रोती रही। शायद मैं ही गलत थी, उसने खुद से कहा। शहर की दुनिया अलग होती है। आरव को जब पता चला कि अनन्या जवाब नहीं दे रही, तो उसने आखिरी खत लिखा, अगर मेरी खामोशी ने तुम्हें चोट दी है तो माफ करना, पर यकीन मानो इस शहर में भी मेरा दिल वही है जहां तुम हो। वो खत भेजकर आरव देर तक खिड़की से बारिश देखता रहा। उसे नहीं पता था, उसके प्यार की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। अनन्या अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो जो हर खत को सीने से लगा लेती थी, अब उसी नाम से डरने लगी थी। उस रात तस्वीर देखने के बाद वो देर तक आईने के सामने बैठी रही। क्या मैं सिर्फ एक ठहराव थी? उसने खुद से पूछा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर कोई शिकन नहीं, जैसे दर्द ने उसे भीतर से सुन्न कर दिया हो। अगले दिन उसने आरव का आखिरी खत खोला। हर शब्द सच्चा लग रहा था, पर दिल मानने को तैयार नहीं था। कभी कभी सच सबसे ज्यादा डराता है जब दिल पहले ही चोट खा चुका हो। उसने खत को मोड़कर डायरी में रख दिया और पहली बार फैसला किया, अब इंतजार गांव में उसके लिए एक रिश्ता आया। लड़का ठीक था, परिचित परिवार से। अम्मा ने धीरे से कहा, जिंदगी किसी के इंतजार में नहीं रुकती बिटिया। अनन्या चुप रही। उसने हाँ नहीं कहा, पर मना भी नहीं किया। उधर आरव हर दिन खुद को खोता जा रहा था। काम में मन नहीं लगता। रिया ने एक दिन पूछ ही लिया, तुम ठीक तो हो? आरव पहली बार टूट पड़ा। नहीं, उसने सच कहा, मैंने शायद अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी चीज खो दी है। रिया समझ गई। वो पीछे हट गई। जिसे चाहो उसे खोने मत देना, उसने बस इतना कहा। आरव ने गांव आने का फैसला किया। वो सब कुछ साफ करना चाहता था, पर उसी दिन उसे खबर मिली, अनन्या की शादी की बात चल रही है। उसके हाथ से फोन गिर पड़ा। इतनी जल्दी? उसका दिल। अनन्या ने रात को दिए के पास बैठकर अपनी डायरी खोली। अगर वो मेरा होता तो इतनी दूर कैसे चला जाता? शायद छोड़ देना ही प्यार का आखिरी रूप है। उसने आंखें बंद की और चुपचाप रिश्ते के लिए हाँ कह दी। एक तरफ आरव गांव लौटने की तैयारी कर रहा था, सच के साथ। दूसरी तरफ अनन्या एक नई जिंदगी की तैयारी कर रही थी, खामोशी के साथ। उन्हें नहीं पता था, किस्मत अभी आखिरी चाल चलना बाकी है। गांव की सड़कें वही थीं, पर आरव के कदम भारी थे। कई साल बाद वो फिर उसी मोड़ पर खड़ा था, जहां से उसकी जिंदगी ने एक अलग राह पकड़ ली थी। आरव ने दूर से अनन्या का घर देखा। आंगन में शादी की तैयारियां चल रही थी, रंगोली, हंसी, बातें। उसका दिल बैठ सा गया। क्या मैं बहुत देर से आया हूँ? उसने खुद से पूछा। उसी पल अनन्या छत पर आई। उसकी नजर सीधे आरव पर जा टिकी। वक्त जैसे थम गया। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। ना मुस्कान, ना शिकायत, बस अधूरा प्यार जो आंखों में भर आया। अनन्या ने सबसे पहले नजर हटाई। वो भीतर चली गई। आरव समझ गया, ये मुलाकात आसान नहीं होगी। रात को आरव ने अनन्या को नदी किनारे मिलने का संदेश भिजवाया। काफी देर बाद वो आई। क्यों आए हो? उसकी आवाज में शिकायत नहीं, थकान थी। आरव ने गहरी सांस ली, क्योंकि चुप्पी सबसे बड़ा झूठ बन चुकी थी। उसने जेब से फोन निकाला और तस्वीर दिखाई, पूरी पार्टी की, जहां रिया दूर खड़ी थी। मैंने कभी किसी और को अपने दिल में जगह नहीं दी, आरव बोला। अनन्या की आंखें भर आईं। तो तुमने बताया क्यों नहीं? वो टूट गई, क्योंकि मुझे लगा मेरा प्यार खतों में काफी है, आरव ने कहा। पर मैं गलत था। और मैं? अनन्या ने रोते हुए पूछा। मैं क्या थी तुम्हारे लिए? आरव ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा। तुम वो हो जिसके बिना ये सब बेकार है। अनन्या ने हाथ छुड़ा लिया। बहुत देर हो चुकी है आरव, उसने कहा। अब सवाल प्यार का नहीं, फैसले का है। वो चली गई। आरव वहीं बैठा रहा, नदी की लहरों को देखता। उसे पता था, कल कुछ भी हो सकता है। या तो प्यार जीतेगा, या हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। सुबह होते ही अनन्या का घर शोर से भर गया। ढोलक, हंसी और रिश्तेदारों की आवाजें, सब कुछ शादी की तैयारी में डूबा था। अनन्या दुल्हन की तरह सजी बैठी थी। आईने में उसका चेहरा सुंदर था, पर आंखें खाली।
हर गहना उसे बोझ सा लग रहा था। अम्मा ने प्यार से पूछा, घबराहट हो रही है? अनन्या ने धीमे से कहा, थोड़ी, पर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा थी। उधर आरव मंदिर के पास खड़ा था। वो जानता था आज या तो सब कुछ बदलेगा या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसके हाथ में अनन्या की डायरी से फटी एक पंक्ति थी, अगर दिल नहीं माना तो दुनिया कैसे मान लेगी। शादी की रस्में शुरू हो गईं। पंडित मंत्र पढ़ रहा था। उसी पल अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे नदी किनारे की रात याद आ गई। आरव की आंखें, उसका सच। क्या मैं अपने दिल से झूठ बोल रही हूँ? उसने खुद से, पर जैसे ही जयमाला का समय आया, अनन्या के कदम रुक गए। पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। अनन्या, पापा की आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझसे ये शादी नहीं हो पाएगी, उसने कहा। लोग फुसफुसाने लगे, मेरा दिल किसी और का है, वो बोली, और उससे धोखा करना मैं नहीं चाहती। हंगामा मच गया। किसी ने कहा, लड़की बदतमीज है। किसी ने कहा, इज्जत मिट्टी में मिला दी। अनन्या बस रोती रही। उसी भीड़ के बीच आरव आगे बढ़ा। गलती मेरी है, उसने सबके सामने कहा। अगर सजा देनी है तो मुझे दीजिए। अनन्या ने उसे देखा, पहली बार बिना डर। पापा चुप थे। कई पलों बाद बोले, अगर ये सच है तो हमें भी सच के साथ खड़ा होना होगा। अनन्या ने पहली बार सुकून की सांस ली। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि प्यार की जीत अभी आखिरी इम्तिहान से गुजरनी थी। शादी का मंडप अब सवालों का अखाड़ा बन चुका था। जहां कुछ देर पहले मंत्र गूंज रहे थे, वहां अब फुसफुसाहटें और गुस्सा था। गांव के बुजुर्ग आगे आए। प्यार अपनी जगह, एक ने कहा, पर समाज के नियम भी कुछ होते हैं। आरव ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर नियम दिल तोड़े तो उन्हें बदलना ही पड़ेगा। भीड़ सन रह गई। अनन्या आगे आई, पहली बार डर के बिना। मैं भाग नहीं रही, उसने कहा, मैं सच चुन रही हूँ। उसकी आवाज में कांप नहीं, हिम्मत थी। पापा की आंखों में संघर्ष साफ दिख रहा था। इज्जत, प्यार और बेटी। कई पलों की चुप्पी के बाद वो बोले, अगर मेरी बेटी खुश नहीं रहेगी तो ये इज्जत किस काम की? भीड़ शांत हो गई। एक बुजुर्ग ने कहा, अगर ये लड़का इसे आज ही अपनाने को तैयार है तो हमें आपत्ति नहीं। आरव ने बिना सोचे कहा, मैं हर हाल में इसका साथ दूंगा। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू दर्द के नहीं, मुक्ति के थे। पंडित ने फिर से मंत्र पढ़ने शुरू किए, इस बार नए दूल्हे के साथ। मंडप में फिर से रोशनी फैल गई। दो दिल जो डर, दूरी और गलतफहमी से गुजरे थे, आज साथ खड़े थे। अनन्या ने धीरे से कहा, कभी छोड़कर मत जाना। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब छोड़ने का सवाल ही नहीं। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि सच्चा प्यार शादी पर नहीं, साथ निभाने पर खत्म होता है। शादी की पहली सुबह अनन्या की आंखें खुली तो कमरे में हल्की धूप फैली हुई थी। सब कुछ नया था, कमरा, रिश्ते और जिंदगी। उसने करवट बदली। आरव खिड़की के पास खड़ा चाय बना रहा था। उठ गई, उसने मुस्कुराकर पूछा। अनन्या ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर शांति थी, पर मन में हल्की सी घबराहट भी। शादी के बाद का प्यार पहले जैसा नहीं होता, वो सपनों से ज्यादा जिम्मेदारियों में ढला होता है। अनन्या ने धीरे से कहा, सब ठीक रहेगा ना? आरव ने उसका हाथ थाम लिया। जब तक हम साथ हैं, सब ठीक ही रहेगा। ये शब्द कोई वादा नहीं थे, एक भरोसा थे। गांव में अब लोग उन्हें अलग नजरों से देखते थे, कुछ तारीफ, कुछ ताने। अनन्या ने महसूस किया, प्यार जीत तो गया, पर स्वीकार्यता अभी बाकी है। एक दिन पड़ोस की चाची बोली, प्यार से शादी की है, अब निभाना भी पड़ेगा। अनन्या मुस्कुरा दी। वो जानती थी, निभाने के लिए ही तो उसने चुना था। कुछ दिनों बाद आरव को शहर लौटना था। काम, नौकरी, जिम्मेदारियां। अनन्या चुप हो गई। डर लग रहा है? आरव ने पूछा। नहीं, वो बोली, बस आदत नहीं है तुम्हारे बिना रहने की। आरव ने उसका माथा छू लिया। तो आदत डाल लेंगे, साथ रहने की। स्टेशन पर बस वही पुरानी यादें लौट आए। पर इस बार जुदाई में डर नहीं था, भरोसा था। जल्दी लौटना, अनन्या ने कहा। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब लौटने की वजह है, बस निकल गई। अनन्या देर तक खड़ी रही। ये कहानी अब इंतजार की नहीं, निभाने की थी। आरव के शहर जाते ही घर अचानक बहुत खामोश हो गया। अनन्या को अब खामोशी डराती नहीं थी, पर चुपती जरूर थी। रात को वो उसी कमरे में सोती जहां हर चीज आरव की याद दिलाती। तकिए पर अब भी उसकी खुशबू थी। अनन्या ने मोबाइल उठाया, घड़ी देखी, रात के 11। शहर में इस वक्त आरव शायद काम में डूबा होगा। उसने मैसेज लिखा, खाना खा लिया? कुछ सेकंड बाद जवाब आया, हाँ, पर तुम्हारे हाथों का नहीं। अनन्या मुस्कुरा दी। दूरी में भी प्यार जिंदा था।
उधर आरव दिन भर की मीटिंग्स के बाद कमरे में अकेला बैठा था। कामयाबी अब अकेली लगने लगी थी। उसने अनन्या की तस्वीर देखी, वही सादगी, वही शांति। शादी के बाद प्यार कम नहीं होता, वो खुद से बोला, बस जिम्मेदार हो जाता है। गांव में लोग अब भी बातें करते थे। शादी कर ली, पर पति साथ नहीं, किसी ने कहा। अनन्या ने पहली बार ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने खुद से कहा, मेरा रिश्ता लोगों की बातों से बड़ा है। हर रात दोनों फोन पर बात करते, कभी हंसी, कभी शिकायत। तुम देर से फोन करते हो, अनन्या रूठ जाती। तुम जल्दी सो जाती हो, आरव जवाब देता। फिर दोनों हंस देते। ये झगड़े नहीं थे, ये अपनापन था। एक रात आरव का फोन नहीं आया। अनन्या देर तक जागती रही। घड़ी ने 12 बजा दिए। दिल में एक पुराना डर हल्का सा जाग उठा। सब ठीक है ना? उसने मैसेज किया। कई मिनट बाद जवाब आया, आज बहुत थक गया था, माफ करना। अनन्या ने फोन बंद किया, पर नींद नहीं आई। उसे समझ आ गया, शादी के बाद प्यार सिर्फ पास रहने से नहीं, समझने से निभता है। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था, पर अनन्या और आरव के बीच कुछ बदलने लगा था। ना झगड़ा, ना शिकायत, बस एक हल्की सी दूरी जो बिना आवाज के दिलों में उतर रही थी। अब अनन्या हर रात फोन का इंतजार नहीं करती थी। वो जान चुकी थी, हर इंतजार पूरा नहीं होता। उसने खुद को घर के कामों में उलझा लिया, कभी सिलाई, कभी पढ़ना। पर जब सब सो जाते तो उसकी खामोशी उससे सवाल करती, क्या मैं सिर्फ इंतजार बनकर रह गई हूँ? शहर में आरव पर काम का दबाव बढ़ गया था। नई जिम्मेदारियां, नई अपेक्षाएं। एक दिन बॉस ने साफ कह दिया, अगर आगे बढ़ना है तो शहर में ही सेटल होना पड़ेगा। ये बात आरव के दिल में कांटे की तरह चुभ गई। शाम को उसने अनन्या से बात की। अगर हमें शहर में रहना पड़े तो? उसने धीरे से पूछा। फोन के उस पार कुछ पल की चुप्पी थी। अगर तुम्हारी खुशी वही है, अनन्या बोली, तो मैं सीख लूंगी। पर उसके शब्दों में खुद को समझाने की थकान थी। कुछ दिनों बाद फोन पर पहली बार आवाजें ऊंची हुई। तुम मेरी बात समझती ही नहीं, आरव ने झुंझलाकर कहा। और तुम सुनते ही नहीं, अनन्या की आंखें भर आईं। फोन कट गया। वो रात दोनों के लिए भारी थी। अगले कुछ दिन मैसेज कम हो गए, बातें औपचारिक। खाना खाया? हाँ। नींद आई? थोड़ी। वो प्यार जो कभी शब्दों से छलकता था, अब एक एक शब्द गिनकर बोला जाने लगा। एक शाम अनन्या ने आईने में खुद को देखा। वो वही थी, पर कुछ खो चुकी थी। उसने खुद से कहा, अगर मैं खुद को खो दूं तो प्यार भी नहीं बचेगा। उसने पहली बार अपने लिए सोचना शुरू किया। पढ़ाई दोबारा शुरू की, ऑनलाइन कोर्स, नई उम्मीद। ये विद्रोह नहीं था, ये खुद को बचाने की कोशिश थी। उधर आरव को अनन्या की खामोशी खाने लगी। वो समझ गया, दूरी सिर्फ शहरों की नहीं होती, दिलों की भी होती है। एक रात उसने डायरी खोली और लिखा, अगर मैं उसकी आवाज में खुद को खो दूं तो मेरी कामयाबी किस काम की? उसने फैसला किया, अब भागना नहीं, सामना करना है। शाम ढल रही थी। अनन्या आंगन में बैठी किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी, पर मन शब्दों में नहीं टिक रहा था। तभी दरवाजे पर आहट हुई। वो चौंक गई। दरवाजा खुला, आरव सामने खड़ा था। तुम? अनन्या की आवाज हैरानी से भर गई। हाँ, आरव बोला, बिना बताए आ गया। पर अब और दूर नहीं रह सका। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। इतने पास होकर भी कितने दूर हो गए थे। तुम बदल गए हो, अनन्या ने धीमे से कहा। आरव ने सिर झुका लिया। मैं खो गया था, काम में, डर में, और मैं। अनन्या की आवाज कांप गई। मैं कहाँ थी तुम्हारी जिंदगी में? आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वो पुरानी अनन्या थी, पर अब और मजबूत। तुम मेरी जिंदगी हो, उसने कहा, पर मैंने तुम्हें महसूस करना छोड़ दिया था। अनन्या के आंसू अब नहीं रुके। प्यार का मतलब सिर्फ इंतजार नहीं होता, आरव, उसने कहा, मुझे भी जीने का हक है। आरव चुप रहा, क्योंकि अब उसे जवाब नहीं, सुनना था। मैं शहर में सेटल होना चाहता हूँ, आरव ने सच कहा, पर तुम्हें खोकर नहीं। अनन्या ने गहरी सांस ली। और मैं खुद को खोकर किसी के साथ नहीं रह सकती। ये टकराव नहीं था, ये दो सच्चाइयों की मुलाकात थी। तो क्या रास्ता है? आरव ने पूछा। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। शायद ऐसा रास्ता जहां हम दोनों खुद भी रहें और साथ भी। आरव की आंखों में उम्मीद चमकी। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे। शिकायतें नहीं, समाधान। प्यार अब कविता नहीं था, एक समझौता था जो बोझ नहीं लगता। शहर की तेज रफ्तार में आरव और अनन्या अब साथ थे, पर हर दिन नई चुनौती लेकर आता था। नया अपार्टमेंट, नया माहौल। पहली बार दोनों ने मिलकर हर छोटी बड़ी चीज तय की, फर्नीचर से लेकर खाने तक। अनन्या को शहर की जिंदगी अजीब लगती थी, पर आरव के साथ होने से सब आसान लग रहा था।
आरव ऑफिस में व्यस्त था और अनन्या ऑनलाइन कोर्स के साथ घर की जिम्मेदारी संभाल रही थी। कभी कभी काम के बाद दोनों साथ बैठकर चाय पीते। छोटे छोटे पल उनके रिश्ते को नया रंग देते। एक शाम आरव ने अनन्या के लिए फूल भेजे। अनन्या की आंखों में खुशी की चमक आ गई। तुम्हें ये पसंद आएगा? आरव ने फोन पर पूछा। बहुत, अनन्या ने मुस्कुरा कर कहा। वो पल दोनों के लिए शब्दों से ज्यादा खास था। कभी कभी शहर की भीड़ में भी उनमें दूरी महसूस होती। तुम बहुत काम करते हो, अनन्या कहती। और तुम बहुत थक जाती हो, आरव जवाब देता। पर ये बातें झगड़े नहीं, सिर्फ समझ की शुरुआत थी। एक दिन अनन्या ने आरव को अपनी पुरानी डायरी दिखाई। ये वो दौर था जब हम खो गए थे, उसने कहा। आरव ने उसका हाथ थामा। अब हम एक साथ हैं, खोने का डर नहीं। शहर की चमक दमक के बीच अब आरव और अनन्या न केवल एक दूसरे के साथी थे, बल्कि परिवार के बीच अपना खास स्थान बना रहे थे। आरव ने अपनी माँ को पहली बार अनन्या से मिलवाया। माँ ने अनन्या को प्यार से गले लगाया। मेरी बहू, उसने कहा, अब तुम हमारे परिवार की हिस्सा हो। अनन्या की आंखें आंसुओं से भर आईं। अनन्या के माता पिता भी शहर आए। पहले तो कुछ हिचकिचाहट थी, पर जब उन्होंने देखा कि दोनों कितने खुश हैं, तो सब कुछ सहज हो गया। आरव और अनन्या की दोस्ती अब गहरी हो गई थी। हर बात में वे एक दूसरे के सबसे बड़े सहारे बन गए। छोटी छोटी बातों पर हंसी, चुनौतियों में सहारा। कभी कभी परिवार के बीच रिवाजों और सोच को लेकर झगड़े होते, पर ये झगड़े रिश्ते को कमजोर नहीं कर पाए। दोनों ने सीख लिया था, एक दूसरे की बात सुनना सबसे बड़ी बात है। अब आरव और अनन्या अपने भविष्य की योजना बना रहे थे। एक साथ घर, एक साथ जिंदगी और एक साथ सपने। शहर की तेज रफ्तार में आरव और अनन्या दोनों अपने करियर की ओर ध्यान दे रहे थे। आरव को ऑफिस में एक बड़ी जिम्मेदारी मिली। अब उसे टीम का नेतृत्व करना था। काम का दबाव बढ़ा, पर वो अनन्या की सपोर्ट से हिम्मत पाता। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं, आरव ने एक दिन कहा। अनन्या ने ऑनलाइन कोर्स के साथ फ्रीलांसिंग शुरू कर दी। वो अपने सपनों को जी रही थी, पर परिवार और पति की जिम्मेदारी भी निभा रही थी। थोड़ी मुश्किल होती है, पर मैं हार नहीं मानूंगी, वो मुस्कुराई। परिवार ने भी उन दोनों के करियर को समझा। उनके लिए खुशी की बात थी कि दोनों पर मेहनत कर रहे हैं। तुम दोनों का प्यार और मेहनत हम सबको गर्व है, आरव के पिता ने कहा। परिवार और काम के बीच संतुलन बनाए रखना आसान नहीं था। कभी कभी काम की व्यस्तता के कारण मिलना कम हो जाता, पर वे समझ गए, रिश्ते को समय देना जरूरी है। दोनों ने मिलकर नई योजनाएं बनाई, एक साथ घर खरीदना और एक साथ सपनों को पूरा करना। शहर की हलचल के बीच आरव और अनन्या अपने परिवार के साथ बिताए पल को खास मानने लगे थे। एक रविवार की सुबह सारा परिवार साथ बैठा। माँ ने प्यार से खाना बनाया और सबने मिलकर मजे किए। अनन्या के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। परिवार के बीच उनके रिश्ते ने नई मिठास पाई। बुजुर्गों की बातों में अनमोल अनुभव छुपा था। आरव ने अनन्या का हाथ थामा और कहा, ये पल हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। त्योहार का मौसम था। सबने मिलकर घर को सजाया और नए कपड़े पहने। छोटे बच्चे भी खुश थे। ये सब देखकर अनन्या ने सोचा, ये है असली जिंदगी। रात को आंगन में दोनों ने अतीत की बातें की। तुम्हारे साथ हर दिन खास है, आरव ने कहा। और तुम्हारे साथ मैं पूरा हूँ, अनन्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये पल उनके रिश्ते की गहराई को बढ़ाते गए। अब वो केवल पति पत्नी नहीं, बल्कि जीवन के साथी थे। शहर की रफ्तार कम नहीं हुई थी, पर आरव और अनन्या ने अपने रिश्ते को और मजबूत बनाया था। आरव को ऑफिस में और जिम्मेदारियां मिलीं। कभी कभी काम का दबाव उनके बीच दूरी ला देता। अनन्या ने समझदारी से उसका सहारा बनने का प्रयास किया। मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो कहती। अनन्या ने अपना एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। शुरुआत मुश्किल थी, पर उसने हार नहीं मानी। आरव ने हर कदम पर उसका साथ दिया। रिश्ते में कभी कभी झगड़े भी हुए, पर दोनों ने इन्हें समझदारी से सुलझाया। गलतियां होती हैं, आरव ने कहा, पर प्यार सब ठीक कर देता है। कठिनाइयों में भी वे एक दूसरे का सहारा बने। समय के साथ उनका बंधन और भी गहरा हो गया। समय बीतता गया, आरव और अनन्या की जिंदगी खुशियों से भर गई। अनन्या का व्यवसाय सफल हुआ। आरव की नौकरी में तरक्की हुई। दोनों ने साथ मिलकर एक खूबसूरत घर बनाया, जहां प्यार और समझदारी का बसेरा था। परिवार भी उनके साथ था। उनकी खुशियां सबके लिए प्रेरणा बन गईं। सबने मिलकर उनके नए सफर की शुरुआत का जश्न मनाया। अब उनका प्यार न केवल भावनाओं का था, बल्कि विश्वास, सम्मान और साथ निभाने का था। उनकी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ये तो बस प्यार की एक नई शुरुआत थी। ये कहानी थी दो दिलों की, जो राहों में आए तूफानों को पार करके
अपने प्यार को सच्चाई और विश्वास से सजाते रहे। कभी दूरियां आईं तो कभी नजदीकियां, पर हर मोड़ पर उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक सफर है जिसमें संघर्ष, समझदारी और समर्पण होते हैं। और यही बात इस कहानी ने हमें सिखाई। आपका भी प्यार ऐसा ही सच्चा और मजबूत रहे, जहां कभी हार न हो और हमेशा एक दूसरे का सहारा। धन्यवाद इस कहानी के साथ जुड़ने के लिए। आपकी अपनी कहानी भी कुछ कम खूबसूरत नहीं है।